दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तजहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्त जहातीह, भगवत भक्ति में लिप्त। बुद्धियुक्त माने भगवत भक्ति में भगवत भक्ति में लीन, भगवत भक्ति में पूरी तरह से परायण पुरुष जहाती माने मुक्त हो जाता है। उभय सुकृत दुष्कृते, उभय माने दोनों से, सुकृत दुष्कृते मतलब सकाम और दुष्कर्म से, अच्छे बुरे दोनों कर्मों से भक्ति में अगर आदमी लीन हो जाता है, भगवान के प्रति पूरी तरह परायण हो जाता है तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस जीवन में जितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उससे आदमी मुक्त हो जाता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, इसलिए भक्ति के लिए पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए तस्मात् योगाय माने भक्ति के लिए, इसलिए भक्ति के लिए जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। यही जो है कर्म का कौशल है, यही कर्मों का कौशल कहलाता है। यही कर्म का कौशल है। भगवान में पूरी तरह से अपने को परायण कर देना, भगवान में पूरी तरह लीन हो जाना, तो सभी पूरे अच्छे बुरे कर्मों से आदमी मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी पूरी तरह से भगवान की भक्ति के लिए पूरी तरह से अपने को तैयार करना चाहिए, पूरी चेष्टा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही जो है कर्म का कौशल है। योग कर्मसु कौशल, ये भक्ति ही, योग माने भक्ति ही, योग योगेश्वर भगवान कृष्ण का कार्य, योग के भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर माने जाते हैं, तो उनकी भक्ति करना ही कर्म का कौशल है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। भक्ति के परायण पुरुष, जो विवेकी पुरुष है, वह श्री भगवान की शरण ले लेते हैं। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो भगवान की शरण ले लेते हैं। सकाम कर्म से उत्पन्न होने वाले ये विवेकी पुरुष जो सकाम कर्म करते भी हैं, वो भी भगवान के शरण ले लेते हैं और उन्हें अपने जो सकाम कर्म किए हैं उसके फलम त्यक्त्वा मनीषिणः माने विद्वान लोग, विवेकी लोग, अब फल की इच्छा छोड़ करके, सकाम कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान के शरण ले लेते हैं। जन्म बंध विमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, इस प्रकार करने से वे जन्म बंध के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जन्म बंध के बंधन से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के अनामयम् दुख रहित होकर के अपने भगवान के पदम गच्छन्ति, परम पद को, भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। अगर भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से योग के लिए, योग का कर्म, योग में ही, योग को, भगवान की भक्ति को ही, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान की भक्ति को ही योग का कर्म का कौशल कहा जाता है। एक हम योग करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब हम लोग करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन वह ध्यान जो भगवान में पूरी तरह से तल्लीन कर दे, जो कृष्ण भगवान, योगेश्वर भगवान कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो जाए, एकदम परायण हो जाए, पूर्णतः तल्लीन हो जाए, तो उसमें भक्ति को, तो वह व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर, जन्म कर्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए योग का दो रूप हम लोग देखते हैं। एक तो योग वो है जो हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति करते हैं। एक योग वो है जो भगवान की भक्ति है। योग का यहाँ दो मतलब, दोनों में अलग अलग समझने की ज़रूरत है। एक योग तो वो है जो भगवान की भक्ति है, भगवान में पूरी तरह लीन होना है, भगवान के, योगेश्वर कृष्ण के में पूरी तरह से लीन हो जाना है, पूरी तरह से परायण हो जाना, अपने को छोड़कर अपने को उनके प्रति, भगवान में पूरी तरह से परायण होने का मतलब है पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देना अपने को।
जो हमने सकाम मकाम जो कर्म हमने किया है वो सब कर्मों की फल की आशा छोड़ करके अपने को कर्म करें। कर्म करना जरूरी है। योगस्थ कुर कर्माणि, कर्म तो करना ही है। कर्म करने के बाद उसकी फल की इच्छा छोड़कर अपने को भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने करेगा वो विवेकी पुरुष ही कर सकता है। ऐसे विवेकी पुरुष को जन्म कर्म के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के शरण प्राप्त हो जाता है। भगवान की परम गति प्राप्त हो जाती है। भगवान के बिल्कुल परम गति माने परम गच्छन्ति अनामयम, यानी दुख रहित जो पूरी जो उनकी परम पद है, जो भगवान का शरण है। भगवान के शरण में, भगवान के चरणों में पूरी तरह आदमी समर्पित हो जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस सेशन में इतना ही। आगे और भी विषय पर रखेंगे बात। इसमें योग के दो रूपों का हमने विवेचन किया है। एक तो योग है भगवान की भक्ति, एक दूसरा योग है हम जो अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। तो पहला योग करते रहने से, योग करने से अपने शरीर को, मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी भगवान के भक्ति में ध्यान लगेगा। तो भगवान में धक्के लगाने के लिए योग का प्रारंभिक स्वरूप जो योग, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ये है, इसको करने से मन आपका स्थिर हो जाएगा। मन आपका स्थिर हो जाता, भगवान की भक्ति में मन लगेगा। इसलिए दोनों योग का प्रारंभिक रूप योग करने में अपने शरीर, योग करके अपने शरीर को स्वस्थ करिए, फिर दूसरा योग भगवान के भक्ति में ध्यान लगाइए। तो योग के दो चरणों का हमने विवेचन किया है इसमें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल फ्री है, और लाइक कीजिए, कमेंट करिए, टिप्पणी करिए। धन्यवाद।